अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और खुश आमदेद मेरे कोडिंग और मेंटल मैथ चैनल पर। आज आपको मैं अलार्म क्लॉक और टाइमर ऐप बनाना सिखाऊंगी MIT ऐप इन्वेंटर पर। सबसे पहले नया प्रोजेक्ट बनाएं, उसको कोई मुनासिब नाम दें, खाली जगह अल्फाज के दरमियान नहीं आ सकती। पहली स्क्रीन खुल गई है। इस ऐप में हम 2 स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे, एक अलार्म क्लॉक के लिए और दूसरी टाइमर के लिए। हम पहले फ्रंट एंड बनाते हैं। ऐप को इस्तेमाल करने वालों को यानी कि उसके यूजर्स को जो नजर आता है वो फ्रंट एंड कहलाता है। सबसे पहले हम अलार्म क्लॉक स्क्रीन बनाएंगे, उसमें हम हॉरिजॉन्टल लेआउट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेआउट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि यूजर इंटरफेस के जो बटन्स और इमेजेस वगैरह होते हैं, इनको अरेंज करने के लिए हमें एक लेआउट की जरूरत होती है। तो हम 3 हॉरिजॉन्टल लेआउट इस स्क्रीन पे इस्तेमाल करेंगे और मैं उनको ड्रैग करके डाल देती हूँ। 3 हो गए। अब इन तीनों को मैं फिल पेरेंट कर दूंगी और इनकी हाइट को 30% कर दूंगी। और साथ में मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जो भी हम बटन्स वगैरह डालें वो बिल्कुल सेंटर में आए, बीच में आए। तो उसके लिए हमें हर लेआउट की प्रॉपर्टीज में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टल को भी सेंटर करना है और अलाइन वर्टिकल को भी सेंटर करना है। सबकी 30% हाइट कर दी, विथ फिल पेरेंट कर दी और इनको मैंने रंग भी डार्क ग्रे दे दिया। और स्क्रीन 1 जो कि इसका पेरेंट है, जो बैकग्राउंड है, उसको भी हमने डार्क ग्रे कलर दे दिया। अच्छा, अब हमें एक लेबल की जरूरत है, यानी कि सिंपल सा टेक्स्ट की जरूरत है जिसमें हम ये बता सकें कि अलार्म क्लॉक सेट हुआ है कि नहीं हुआ। टेक्स्ट हमने इसका वाइट कर दिया, इसको भी फिल पेरेंट कर दिया, फॉन्ट साइज 30 कर दिया और टेक्स्ट में हमने लिख दिया नो अलार्म सेट। और अलाइनमेंट भी हमने इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर में कर दिया और हाइट हमने इसकी 10% कर दी। ठीक है, अब हमें यूजर इंटरफेस से टाइम पिकर चाहिए। ये बिल्ट इन बटन है ताकि यूजर जो है वो टाइम चूज कर सके कि उसने किस टाइम का अलार्म सेट करना है। अब हमें 2 बटन्स चाहिए, स्टार्ट अलार्म के लिए और स्टॉप अलार्म के लिए। ठीक है, और साथ में हमें 2 और बटन्स चाहिए अपनी अलार्म क्लॉक और टाइमर के बीच में शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, अब इन सब बटन्स के नाम आप अप्रोप्रिएट कर लें। ठीक है, कि उनके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो मुनासिब हो, कि पता चल रहा हो कि वो क्या काम करते हैं बटन्स। और जो बटन्स का नाम कंपोनेंट्स वाले सेक्शन में है वो भी सही कर दें ताकि आपको कोडिंग करने में भी आसानी हो। तो ये भी हो गया हमारा काम। तमाम बटन्स को 45% आप विड्थ दे दें, हाइट आप उनकी 10% कर दें और साथ में उनका फॉन्ट साइज आप 25 कर दें और कलर येलो कर दें ताकि जरा खूबसूरत लगे। ठीक है, ये भी सेट हो गया। ठीक है, अब हमें इनविजिबल कंपोनेंट्स की जरूरत है जो कि नजर नहीं आते। तो हमें सेंसर्स में जाकर क्लॉक चाहिए जिसको हम इस्तेमाल करके अलार्म क्लॉक बनाएंगे और साथ में हमें मीडिया में जाके प्लेयर चाहिए जो कि अलार्म की म्यूजिक बजाएगा। ठीक है, साउंड का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि साउंड छोटी फाइल के लिए होता है। हमने ये कंपोनेंट तो डाल दिया लेकिन अब हमें एक असल म्यूजिक फाइल भी चाहिए। तो उसको अपलोड फाइल का बटन दबा के उस म्यूजिक को आप चूज कर लें। अब आपने प्लेयर का जो कंपोनेंट है उसकी सोर्स में जाके बताना है कि म्यूजिक फाइल कौन सी है। वॉल्यूम भी 100 कर दें ताकि वो फुल वॉल्यूम पे बजे। शुरू में हम स्टार्ट अलार्म को डिसेबल कर देंगे, अनचेक कर देंगे इनेबल्ड के चेकबॉक्स को, ताकि जब तक यूजर ने टाइम नहीं चूज किया सेलेक्ट टाइम का बटन दबा के तब तक कोई अलार्म सेट ना हो। ब्लॉक्स पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये है कि जब यूजर ने कोई टाइम सेलेक्ट कर लिया है तो स्टार्ट अलार्म के बटन को इनेबल कर दो। तो यहाँ पे आप टाइम पिकर पे जाएंगे और वहां पे व्हेन टाइम पिकर का जो आफ्टर टाइम सेट वाला ब्लॉक है तो उसको आप ड्रैग करके अपने कोडिंग प्लेस पे डालेंगे और उसमें फिर आप स्टार्ट अलार्म बटन के ब्लॉक्स में जाएंगे और उसमें एक ब्लॉक है कि सेट्स द बटन, जो कि स्टार्ट अलार्म बटन है, उसके इनेबल्ड स्टेटस को अब हमने ट्रू करना है, यानी कि इनेबल हो जाओ। तो अगर हम ये ग्रीन वाले लॉजिक ब्लॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स के ब्लॉक्स हैं। तो हमने ट्रू को हमने ड्रैग किया और उसको एक पजल की तरह वहां पे फिट कर दिया। अच्छा, अब मेन कोड आ रहा है कि जब स्टार्ट अलार्म बटन क्लिक होता है
तो क्या होना चाहिए? क्लॉक के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो हमने ये जो हमारा क्लॉक है इसमें एक टाइमर इंटरवल सेट करना है। जब आप क्लॉक का टाइमर इंटरवल सेट कर देते हैं तो एक तरह से एक बिल्ट इन उसके अंदर अलार्म सेट हो जाता है कि इतने टाइमर इंटरवल के बाद उसने कुछ करना है। ठीक है, तो टाइमर इंटरवल के अंदर आप क्या देंगे? ठीक है, आपके पास तो यूजर ने कोई ना कोई टाइम चूज करके दे दिया है कि आपके पास एक यूजर ने कोई टाइम सेलेक्ट किया है और एक आपका इस वक्त घड़ी पर कोई एक खास वक्त हुआ है। तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके ये मालूम करना है कि इन दोनों टाइमों के बीच में वक्फा कितना है, और वो वक्फा जो है ना वो आपने टाइमर इंटरवल वाले ब्लॉक को दे देना है, और इस तरह से ये आपकी एक अलार्म क्लॉक बन जाएगी। जो जरूरी चीज है वो ये है कि ये जो टाइमर इंटरवल है ना ये मिली सेकेंड्स में इसको आपने टाइम देना है। 1 मिनट में 60,000 मिली सेकेंड्स होते हैं, 60,000 मिली सेकेंड्स होते हैं। अब हमारे पास दो तरह के सिचुएशंस आएंगी, ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं। पहली सिचुएशन क्या है? यूजर ने टाइम दिया है 3 PM, ठीक है, करंट टाइम इस वक्त घड़ी पर आपका 1 PM हुआ है। ठीक है, आपने दोनों टाइमों को पहले आपने मिनट्स में किया। अब 3 PM जो है 180 मिनट्स बने, 1 PM 60 मिनट बने। 180 में से आप 60 निकालेंगे तो 120 एक पॉजिटिव नंबर है। हम ये 120 मिनट्स को मल्टीप्लाई बाय 60,000 60,000 करेंगे और ये हमारा वक्फा बन जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या है कि टाइम 1 PM है और करंट टाइम जो है वो 2 PM है, यानी कि अब जब हम इसको मिनट्स में करेंगे तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -60 मिनट्स आ रहा है, नेगेटिव नंबर है। तो हो क्या रहा है? दोपहर के 2 बज रहे हैं और यूजर ने दोपहर के 1 बजे का अलार्म लगाया है, यानी कि अगले दिन 1 बजे अलार्म बजना चाहिए ना। तो हम जब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास -60 मिनट्स आता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को 24 घंटे ऐड करने हैं। 24 घंटे जो है वो 1440 मिनट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दो सिंपल सी सिचुएशंस हैं, उसके मुताबिक हमने काम करना है। हमने एक इफ का ब्लॉक लगाना है और उसमें ये दोनों कंडीशंस को चेक करना है। तो इफ में हम क्या चेक करेंगे? अगर यूजर ने जो टाइम दिया है वो बड़ा है करंट घड़ी के ऊपर जो टाइम है उससे, तो इसका मतलब है इसमें हमें वो 24 घंटे ऐड करने की जरूरत नहीं है। यूजर ने क्या टाइम सेट किया है तो टाइम पिकर पे जाएंगे, तो टाइम पिकर हमने मिनट का ब्लॉक ले लिया, उसको डुप्लीकेट कर लें और उसको मिनट की जगह आर कर दें। याद रखिएगा कि हमने घंटों को मिनट्स में बदलना है, तो घंटों को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनट्स मालूम करने के लिए। तो हम मैथ के ब्लॉक्स में जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक उठाएंगे, उसके अंदर ये जो यूजर ने घंटे मुंतखब किए हैं उनको डाल देंगे और एक तरफ हम ये कांस्टेंट का ब्लॉक डाल देंगे और उसके अंदर हम 60 डाल देंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया मिनट्स में। प्लस का ब्लॉक इस्तेमाल करके सब मिनट्स को जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यूजर का जो पिक्ड टाइम है वो आ गया। अब हमें करंटली क्लॉक पे क्या टाइम हो रहा है वो मालूम करना है। तो आप क्लॉक में ही जाएं, जो क्लॉक 1 हमारा कंपोनेंट है, और वहां पर एक ब्लॉक है कॉल क्लॉक डॉट मिनट। ठीक है, और उसके अंदर आप ये डाल दें इंस्टेंट जो वो मांग रहा है उसमें डाल दें कॉल क्लॉक नाउ, यानी कि इस वक्त जो नाउ क्लॉक है उसके मिनट्स उठा के ले आओ। इसी तरह से घंटों के लिए भी कर लें, इन घंटों को भी मल्टीप्लाई बाय 60 करना है ताकि वो मिनट्स बन जाएं, और टोटल सारे मिनट्स को, घंटों वाले मिनट्स को भी और जो अलग से मिनट्स है उनको भी ऐड कर देना है। अब इनको हमने कंपेयर करना है मैथ्स के ब्लॉक्स में जाके, हमने इनको चेक करना है कि अगर यूजर पिक टाइम बड़ा है तो ये करो वरना दूसरा काम करो। तो अगर ये बड़ा है तो हमने 24 घंटे नहीं ऐड करने। ठीक है, टाइमर इंटरवल में थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये बड़ा है इनको माइनस करेंगे इन दोनों टाइमों को, और उसको याद रखिएगा कि मिनट्स में है, हमने इसको मिली सेकेंड्स बनाना है 60,000 से मल्टीप्लाई करके, और वो हमारा टाइमर इंटरवल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ माइनस का ब्लॉक रखा हमने, 60,000 वाला हमने जरूर करना है, और ये सारा का सारा हमने ये माइनस में वही इस्तेमाल कर रहे हैं, वही ड्रैग ड्रॉप करके हमने इसको डाल दिया मल्टीप्लिकेशन वाले में ताकि वो मल्टीप्लाई होके 60,000 से मिली सेकेंड्स में तब्दील हो जाए। दूसरी सिचुएशन में क्या करना है कि हमने 1440 मिनट्स ऐड कर देने हैं। तो वो इतना मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमने एक प्लस लगाना है।
ठीक है, तो ये सब सेट हो गया है। टाइमर इंटरवल हमने बिल्कुल सही दे दिए। अब हमने बताना है क्लॉक को कि भाई तुम शुरू हो जाओ, तो हमने टाइमर को इनेबल कर दिया लॉजिक के ब्लॉक्स में से जाके ट्रू इस्तेमाल करके। अच्छा, हमने जो ये लेबल बनाया था अलार्म क्लॉक टाइम टेक्स्ट का, उसको भी सेट करना है। उसके ब्लॉक्स को देख लेते हैं। तो उसमें सेट टेक्स्ट टू, टेक्स्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। तो आप टेक्स्ट के ब्लॉक्स में जाएं, कॉग व्हील पर आप क्लिक करें तो आप और भी स्ट्रिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप टाइम नहीं देखते कि घंटा कोलन मिनट्स, तो उस तरह से हम सेट करना चाह रहे हैं। तो हमें 3 स्ट्रिंग्स चाहिए। ठीक है, पहली स्ट्रिंग में आर लगा दिया, आखिरी स्ट्रिंग में मिनट लगा दिया, और अब हमें एक सिंपल एक एम्प्टी स्ट्रिंग का ब्लॉक चाहिए कोलन के लिए। तो हमने यहाँ पे ये खाली लगाया और इसके अंदर हमने कोलन डाल दिया। तो ये हमारा अलार्म का टेक्स्ट भी जो है वो सही सेट हो गया। ठीक है, बताने के लिए कि किस वक्त का अलार्म सेट हुआ है। जब अलार्म बजता है तो कौन सा ब्लॉक कॉल होता है, तो वो क्लॉक कंपोनेंट के ब्लॉक्स में देखें तो ये ब्लॉक है व्हेन क्लॉक डॉट टाइमर। ये उस वक्त कॉल होगा जब टाइमर इंटरवल पूरा होगा। इसके अंदर हम प्लेयर का ब्लॉक डालेंगे, कॉल प्लेयर डॉट स्टार्ट, यानी कि वो म्यूजिक बजना शुरू हो जाए। और साथ में हम टाइमर को डिसेबल भी कर देंगे, और साथ में टेक्स्ट भी आप अलार्म क्लॉक टाइम जो बता रहा था उसको भी नो अलार्म सेट कर लें, ऊपर ही से डुप्लीकेट कर लें, इस्तेमाल कर लें, और बाकी को आप गार्बेज कैन पे ले जाके डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये हमारा मोस्टली अलार्म क्लॉक का कोड तैयार है। अच्छा, अब हम लोग टाइमर की तरफ चलते हैं। डिजाइनर व्यू में आ जाएं और ऐड स्क्रीन कर दें। इसका नाम हम रख देंगे टाइमर। बिल्कुल वैसी स्क्रीन होगी जैसे कि अलार्म क्लॉक की स्क्रीन थी, सिर्फ इसमें हम लोग जो टाइम पिकर है उसकी जगह आवर्स, मिनट, सेकंड्स जो हैं वो यूजर से हम बाकायदा एंटर करवाएंगे। ठीक है, हमने बस वो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस डालने हैं। ठीक है, और हमें वो इनविजिबल कंपोनेंट्स भी चाहिए। कोड कहाँ से शुरू होगा कि जब स्टार्ट टाइमर का बटन क्लिक हुआ है तो हमने अगेन क्लॉक का टाइमर इंटरवल सेट करना है और उसको वो टाइम देना है जो कि एग्जैक्टली यूजर ने सिलेक्ट किया है, लेकिन उसको हमने सबसे पहले मिली सेकेंड्स में उसको बदलना है। अच्छा, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डिजाइनर व्यू में जो आपके टेक्स्ट बॉक्सेस थे इन सब में बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू डाल दें। हमने इनके नाम रखे हुए थे आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स, तो उनमें से हमने इनका टेक्स्ट उठा लिया कि अंदर यूजर ने क्या वैल्यू दी है, डुप्लीकेट करते जाएं। ठीक है, और आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स का हमारे पास टेक्स्ट आ गया। मैथ्स इस्तेमाल करें, आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिनट्स मिल जाएंगे। सारे मिनट्स को ऐड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 60,000, 60,000 कर दें ताकि मिली सेकेंड्स हो जाए। सेकेंड्स को मिली सेकेंड्स में बदलने के लिए आपको सिर्फ इसको 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इस सारे को आपने प्लस कर दिया और ये आपका वो टाइमर इंटरवल तैयार हो गया। बाकी का कोड बिल्कुल वैसा ही है अलार्म क्लॉक जैसा। ठीक है, आपने अपने क्लॉक के टाइमर को इनेबल करना है। ठीक है, साथ में हमने वो जो हमारा लेबल था, टेक्स्ट था, जिसमें हमने ये बताना है कि क्या टाइम यूजर ने चूज किया है, तो वो हमने ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके हमने मिला के, ज्वाइन का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, तो हमने वो आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स बना दिए। साथ में जब क्लॉक का टाइम पूरा हो जाएगा, उसका जो बिल्ट इन टाइमर है, हमने म्यूजिक को कॉल करना है, हमने दोबारा से क्लॉक के टाइमर को डिसेबल कर देना है और साथ में जो लेबल था उसको हमने बता देना है कि कोई अब टाइम सेट नहीं है। जो हमारी टाइमर और अलार्म क्लॉक की स्क्रीन है उनके बीच में हमें शिफ्ट करने के लिए भी कोई कोड होना चाहिए। टाइमर की स्क्रीन पर अलार्म क्लॉक का बटन जब दबेगा, अगर कंट्रोल में जाएं तो यहाँ पे एक ब्लॉक है ओपन अनदर स्क्रीन, और पे स्क्रीन नेम बता दें टेक्स्ट का ब्लॉक लेकर स्क्रीन 1। अलार्म क्लॉक और टाइमर को बंद करने का भी कोई तरीका होना चाहिए, उसकी जो म्यूजिक बजे चली जा रही है, तो स्टॉप टाइमर बटन का क्लिक का ब्लॉक लगा दें और उसमें प्लेयर को आप स्टॉप कर दें। एक इश्यू मुझे नजर आया जब मैं इस ऐप को चेक कर रही थी कि ऐप को पहली दफा चलाया ना तो खुद ब खुद उसकी म्यूजिक बजना शुरू हो गई। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं कोडिंग में। उसका हल ये है कि आप शुरू में जब स्क्रीन इनिशियलाइज हो रही है ना, तो आप मेक श्योर के प्लेयर आपका स्टॉप हुआ हो और आपका टाइमर भी इनेबल ना हो। ठीक है, तो ये वाला काम आप दोनों स्क्रीन्स के लिए करेंगे। यही काम आपने, यानी कि इनिशियलाइज वाला कि स्क्रीन इनिशियलाइज हो रही है तो आपने प्लेयर को स्टॉप कर देना है और टाइमर को फॉल्स कर देना है। स्टॉप अलार्म बटन वाला कोड, यानी कि उसमें प्लेयर को स्टॉप कर दें और अलार्म क्लॉक की स्क्रीन पे जब टाइमर का बटन दबेगा तो आप ओपन अनदर स्क्रीन टाइमर नाम की। थ्रू आउट आप अपनी ऐप को चेक कर सकते हैं। बनाते हुए
कनेक्ट पे जाएं, AI कंपेनियन पे जाएं। अगर आपने इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना है और आपने इवेंचुअली इसको पब्लिश भी करना है तो आपको APK फाइल चाहिए। तो बिल्ड पे जाएं और या तो आप APK फाइल को अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं या फिर आप ये QR कोड वाला ऑप्शन चूज कर लें। तो आप इसका लिंक भेज देंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली को और वो उससे आपकी APK फाइल चेक कर सकते हैं और इम्प्रेस हो सकते हैं कि क्या जबरदस्त चीज बनाई है भाई ये। आप लेकिन याद रखिएगा कि ये एक एंड्रॉयड के लिए फाइल बनती है। APK फाइल जो है ये आप टेस्ट आईफोन पे फिर भी कर सकते हैं जब आप बना रहे होते हैं, लेकिन इन दी एंड ये एक एंड्रॉयड फाइल है। ठीक है, अच्छा ये देखें ये QR कोड आ गया। लिंक जो है ये अपने ईमेल कर दें फ्रेंड्स फैमिली को। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगली ऐप डेवलपमेंट की क्लास में मैं आपको कोई और नई चीज बनाना सिखाऊंगी। शुक्रिया आपने मेरी क्लास देखी। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।